नमस्कार। आज के हमारे विश्लेषण का विषय है कैमरा फोबिया। हाँ, नमस्कार। कैमरा फोबिया ये सिर्फ स्टेज पर दर्शकों के सामने होने वाला डर नहीं है। हाँ, वही। मतलब लेख भी यही कहता है कि ये उससे काफी पेचीदा है। बिल्कुल। स्टेज पर तो अक्सर आपके प्रशंसक होते हैं या कम से कम ऐसे लोग जो आपको सुनने आए हैं। हम्म। लेकिन कैमरे के सामने तो कोई भी हो सकता है। मतलब आलोचक भी देख सकते हैं और वो परफॉर्मेंस हमेशा के लिए रिकॉर्ड हो जाती है। ये एक अलग ही दबाव है। अच्छा, तो ये परमानेंट रिकॉर्ड वाली बात। और लेख ये भी कहता है कि ये डर एक प्रोजेक्ट से दूसरे तक साथ चलता है। ये थोड़ा अजीब नहीं है? मतलब अनुभव से तो डर कम होना चाहिए। हाँ, लगता तो है, पर शायद इसका एक कारण ये है कि कैमरे के सामने का अनुभव हर बार नया हो सकता है। मतलब किरदार नया, सेटिंग्स अलग, निर्देशक का तरीका अलग। सही है। और सबसे अनोखी बात जो मुझे लगी वो ये कि कैमरा आपकी गलती बताता नहीं है। वो दिखाता है। हाँ, सीधे दिखाता है। और वो भी तब जब आप अपना काम कर चुके होते हैं। फीडबैक बाद में मिलता है। अरे वाह! ये तो मतलब सुधार करने का तरीका सिर्फ दोबारा करना नहीं, बल्कि खुद को देखना है, अपनी रिकॉर्डिंग को। एग्जैक्टली। और वो देखना कई बार कलाकारों के लिए बहुत बहुत मुश्किल हो सकता है। मैं समझ सकता हूँ। मतलब अपनी ही गलतियों को बार बार देखना काफी तनावपूर्ण होगा। सोचिए कोई बड़ा शॉट है, सब इंतजार कर रहे हैं और कलाकार एकदम फ्रीज हो जाए कैमरे के सामने। वो दबाव तो महसूस किया जा सकता है। बिल्कुल। और ये मनोवैज्ञानिक दबाव एकदम वास्तविक है। इसमें वो आत्म आलोचना वाला पहलू बहुत ज्यादा होता है। कलाकार अपनी हर छोटी मोटी कमी को बहुत बड़ा करके देख सकता है स्क्रीन पर। हम्म। और शायद इसीलिए ये डर जल्दी जाता नहीं है, जब तक कि कलाकार बिल्कुल सहज ना हो जाए उस पूरी प्रक्रिया के साथ। अच्छा, एक बात और। तकनीक ने इस पर कैसे असर डाला होगा? जैसे पुराने दिनों में जब फिल्म रील पर शूटिंग होती थी, तब तो दबाव और भी ज्यादा होता होगा ना? ओह हाँ, बिल्कुल। डिजिटल कैमरे आने से पहले सोचिए फिल्म रील कितनी महंगी थी। हाँ, वो तो थी। तो हर रीटेक का मतलब था सीधा बजट पर असर। हाँ। एक गलती हुई और अच्छी खासी रील बर्बाद। इससे एक्टर पर, डायरेक्टर पर, प्रोड्यूसर पर, सब पर भारी दबाव रहता था। सही बात है। कुछ पुराने डायरेक्टर तो कहते भी हैं कि वो फिल्म रील का डर एक तरह का अनुशासन लाता था कलाकारों में। हर टेक को परफेक्ट बनाने का दबाव। तो डिजिटल के आने से रीटेक सस्ते हो गए, तो डर कुछ कम हुआ होगा। हाँ, मतलब पैसों का दबाव तो कम हुआ, ये बात तो है। रीटेक करना अब उतना महंगा नहीं, रील का खर्चा बच गया। हाँ। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि एक तरह का दबाव गया तो दूसरी तरह का आ गया। आज के प्रोडक्शन में एक और चीज बहुत कीमती है। समय। बिल्कुल, समय। आज शूटिंग शेड्यूल्स कितने टाइट होते हैं। हाँ, ये तो है। तो अगर कैमरा फोबिया की वजह से कोई कलाकार बार बार रीटेक ले रहा है या तैयार होने में ज्यादा वक्त लगा रहा है, तो उससे क्या बर्बाद हो रहा है। बदल दिया, पर उसे जड़ से खत्म नहीं किया। कैमरा फोबिया आज भी एक चुनौती है। बस बस अब उसकी कीमत शायद समय में ज्यादा चुकानी पड़ती है। हाँ, सही समझा। और ये दिखाता है कि कैसे ये मनोवैज्ञानिक पहलू, तकनीकी विकास और आर्थिक दबाव, ये सब आपस में कितने जुड़े हुए हैं। कैमरा फोबिया सिर्फ एक इंसान का डर नहीं है, वो पूरी प्रोडक्शन प्रक्रिया को हिला सकता है। वाकई, ये सोचने वाली बात है। तो कुल मिलाकर कैमरा फोबिया एक मनोवैज्ञानिक बाधा है। तकनीक ने इसे बदला है, पर समय की कीमत इसे आज भी प्रासंगिक बनाए रखती है। अच्छा। जाते जाते एक विचार छोड़ते हैं श्रोताओं के लिए। क्या कैमरे के इस डर का लगातार सामना करना और फिर आखिरकार उस पर काबू पा लेना, क्या ये प्रक्रिया अनजाने में कलाकार के फाइनल परफॉर्मेंस को और बेहतर और ज्यादा प्रामाणिक बना सकती है? सोचने वाली बात है।